माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब से बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से अपात्र घोषित किया गया है, उसके बाद से जो आपका सबसे बड़ा सवाल है कि जो आपकी बिहार के 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का एग्जाम है अपने समय पर हो पाएगा, फिर जो है वो नहीं होगा। हालांकि आयोग की तरफ से जो है आपके क्लियरेंस दे दिए गए हैं कि जो आपके एग्जाम डेट दिए गए हैं 24, 25, 26, तो उसी डेट को जो है आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि ये भी है कि जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम है, यदि उसमें बीएड वालों को शामिल करके अपने निर्धारित समय पर यदि एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसका यहाँ पर अवहेलना किया गया है और इसके जिम्मेदार जो है आपका बिहार सरकार और बिहार सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो आपका बीपीएससी है, तीनों लोग इसके जिम्मेदार होंगे और यहाँ पर जो है इसकी अवहेलना करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को न मानकर जो है एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका पहला पेपर 24 तारीख को है तो 24 से एकाध दिन, सिर्फ एकाध दिन पहले जो है आपको कोई इस तरीके का नोटिफिकेशन या फिर क्लियरेंस या फिर नोटिस जो है वो देखने को मिल सकता है कि आपका एग्जाम डेट जो है आपका आगे बढ़ाया जाता है तब तक जब तक जो है आपका एनसीटी की तरफ से कोई नया जो है आपका दिशा निर्देश नहीं आता है, या फिर जो बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी से बाहर करके एग्जाम कराया जाता है, या फिर जो आपकी वैकेंसी है उसको यहाँ पर कैंसिल जो है किया जाता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे एक आपके प्रूफ के साथ, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अमरजीत और आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे। देखिए, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है बीएड को प्राइमरी में अपात्र घोषित करने को लेकर, तो आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे जहाँ पर आपके रीट पिटीशंस को लेकर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि आउट ऑफ 3 रीट पिटीशंस, तो यहाँ पर हम सिर्फ बिहार को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर रीट पिटीशंस का नंबर आपका दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका चैलेंजिंग द नोटिफिकेशन है, और इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आपका इशू है, यहाँ पर आपका डेट दिया गया है 28/6/2023 और गवर्नमेंट ऑफ बिहार को लेकर। और यहाँ पर मतलब क्या है कि जो आपका रीट पिटीशंस है, यहाँ पर 3 जो आपका रीट पिटीशंस है उसमें आपका बिहार सरकार को भी यहाँ पर पार्टी बनाया गया। मतलब यहाँ पर जो भागा जा रहा था कि ये जो आपका निर्णय जो है राजस्थान का है, किसी और के लिए निर्णय नहीं है, बिहार सरकार पेपर ले लेगी, बिहार सरकार को पता नहीं चलेगा, बिहार सरकार के पास कोई उस तरीके का ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये जो आपका 2018 का मामला है, ये आपका छठे चरण का, मतलब जो आपका अभी जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती चला है, ये आपका 7th फेज का शिक्षक भर्ती चला है। और इसके पहले जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था, जो नोटिफिकेशन 28/6/2018 को जारी किया गया था, तो उसमें भी बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करने को लेकर यहाँ पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। और ये जो आपका राजस्थान का सुनवाई हुआ है, उसके साथ जो है आपके यहाँ पर जो आपके रीट पिटीशंस दिए गए हैं, पार्टी बनाए गए हैं, उसको भी यहाँ पर सुनवाई था, जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है ये खुद यहाँ पर एक अलग, मतलब ये खुद जो है यहाँ पर पार्टी इनको बनाया गया है। इसका मतलब साफ है कि ये जो आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती है, उससे बीएड वाले जो प्राइमरी की जो आपकी छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें जो बीएड वाले प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर बने हैं, उनकी भी यहाँ पर नौकरी जो है वो जा सकती है। उनकी नौकरी को लेकर भी यहाँ पर खतरा है। 7वें चरण की तो छोड़िए, जो छठे चरण में जो लोग बीएड वाले प्राइमरी में टीचर बने हैं, गवर्नमेंट टीचर बिहार में, तो उनकी भी नौकरी यहाँ पर खतरा है। आपने एक पोस्ट देखा था जो कि वायरल हो रहा था, आईएएस रंजीत सिंह करके नाम है उनका, और जो कि वर्तमान में वो बिहार सरकार में शायद पंचायती राज विभाग में वर्तमान समय में है। लेकिन जो आपकी ये जो आपका छठे चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था, तो उस टाइम पे वो शिक्षा निदेशक थे, वही शिक्षक भर्ती किए थे, जो कि उनके पोस्ट में देख सकते हैं कि उनके पोस्ट में साफ साफ बोला गया कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और एनसीटी का यदि निर्णय उस तरीके से आता है, तो जो छठे चरण में बीएड वाले प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर बने हैं, उनकी नौकरी यहाँ पर जा सकती है, उन लोगों को घर जो है आना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 है, और बाकी इसके अलावा हम लास्ट में यहाँ पर देखेंगे जो आपका 37वां पॉइंट है, उसी वाले ऑर्डर में आप यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में आएंगे, जो कि 37वें पॉइंट पे। 37वें पॉइंट पे आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि द रीट पिटीशन and all pending applications stand disposed of in light of the above order। मतलब जो आपके रीट पिटीशंस है, रीट पिटीशंस में हमने ऊपर ही आपको दिखाया था कि आउट ऑफ 3 रीट पिटीशंस, जिसमें से खुद एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, और जितने भी आपके पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, इस मैटर को लेकर, सभी को यहाँ पर डिस्पोज आपके किए जाते हैं और उसको लेकर आपके यहाँ पर ऑर्डर जो है वो जारी किए जाते हैं। तो मतलब ये जो आपका ओनली राजस्थान वाला मैटर चला था कि ओनली राजस्थान के लिए मैटर है, और यहाँ पर बिहार सरकार इसको दरकिनार करके, इग्नोर करके यहाँ पर पेपर कंडक्ट करा लेगी कि हमें पता ही नहीं था, हमारे पास कोई इस तरीके का ऑर्डर नहीं आया है। तो इस चीज़ को लेकर बिहार सरकार कभी भी जीत नहीं सकती है, क्योंकि खुद यहाँ पर जो आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें बीएड वालों को इन लोग प्राइमरी में शामिल करके जो ज्वाइनिंग दिए हैं, तो उसको लेकर खुद यहाँ पर बिहार सरकार को यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, जिनको भी यहाँ पर पार्टी बनाया जाता है, जो भी आपके कोर्ट के डिसीजन होते हैं, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रतिलिपि जो है वो किए जाते हैं। तो ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, खुद यहाँ पर बिहार सरकार हो, बिहार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, या फिर जो भी बिहार के अधिकारी हो या फिर विभाग हो, जिनको पार्टी बनाया गया होगा, उनमें शामिल किया होगा, तो उनके पास खुद ये सुप्रीम कोर्ट का जो है आपका ऑर्डर आया होगा। तो यदि मान लीजिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम और उसमें बीएड वालों को शामिल करके यदि यहाँ पर बिहार सरकार पेपर लेते हैं, तो साफ साफ जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पेक्ट है, उसको यहाँ पर बिहार सरकार जो है इसका अवहेलना जो है करके उन लोग पेपर जो है कंडक्ट करा रहे हैं। और जो आपके वर्तमान में जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है,
इसको लेकर खुद आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका केस पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई जो है आपका 29/8/2023 को जो है आपका किया जाएगा। हालांकि सुनवाई आपका किया जाएगा, लेकिन सुनवाई किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ये जो आपके ऑर्डर हैं यही आपके ऑर्डर दिखाए जाएंगे, क्योंकि आपने ऊपर देखा था कि वहां पर साफ साफ बोला गया था कि ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस, मतलब जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस है सभी को जो है आपका डिस्पोज करके आपके ऑर्डर जो है वो दिए जाते हैं। हालांकि 29 तारीख तक तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेट मिला है तो उस डेट को यहाँ पर पता चलेगा। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। और ये जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, इसमें जो है बीपीएससी को भी पार्टी बनाया गया है, मतलब इसमें शामिल किया गया है। और जो बिहार सरकार है उसको भी, बिहार सरकार का जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी, और जो आपका एनसीटी है, जिस एनसीटी के अधिसूचना के थ्रू बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होते थे, तो इन सभी को लेकर यहाँ पर पार्टी जो है बनाया गया है। इसका मतलब साफ है कि बीपीएससी को भी पता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर, बिहार गवर्नमेंट को भी पता है, बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी पता है, और एनसीटी को पता है। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है तो अलग बात है, लेकिन उनके पास भी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है आपके पास गया होगा। तो इसलिए अब देखिए जो आपका पेपर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बिहार के सरकारी अधिवक्ता हैं उनको अभी पढ़ने में जो है वो समय लगेगा, मतलब अभी समय लेंगे। या फिर जो आपकी एग्जाम डेट 24 तारीख को पहला पेपर होगा, तो 24 से पहले हो सकता है कि ये जो आपका पेपर हो उसको लेकर कोई उस तरीके का क्लियरेंस जो है आपको मिल जाए कि पेपर रद्द होता है, या फिर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर के हिसाब से बीएड वाले बाहर मतलब होकर डीएलएड वालों का पेपर होता है, या फिर पेपर जो है आपका प्राइमरी का स्थगित किया जाता है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का कराया जाता है। जब तक आपका एनसीटी का कोई नया अधिसूचना नहीं आता है तब तक प्राइमरी का पेपर जो है आपका स्थगित रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी जो बिहार सरकार के जो सरकारी अधिवक्ता होंगे उनके तरफ से हो सकता है कि अभी वो समय लेंगे, क्योंकि नॉर्मल से बात है अभी आपका तत्काल ऑर्डर आया है, और ऑर्डर पढ़ने में, और इस तरीके का आपका ऑर्डर है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इस तरीके से आपका फॉलो होता है, तो हो सकता है कि आपका समय लगे। लेकिन हाँ, यदि पेपर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में दिक्कत होगा। और पेपर देने का मतलब ये नहीं है कि यदि बीएड वाले बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आप लोग एग्जाम दे देंगे तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग पा जाएंगे, कभी नहीं पा सकते हैं। क्योंकि इसके पहले जो आपके पहले जो छठे चरण में, ये आपका तो 7वें चरण का है, जो छठे चरण में शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए हैं बीएड वाले प्राइमरी में, हो सकता है कि उनको भी यहाँ पर घर, मतलब घर जो है वापसी करना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए अब आगे आने वाले समय में क्या होता है। तो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में यही है कि बिहार सरकार अभी समय लेने के बाद या तो कोई उस तरीके का एनसीटी की तरफ से ऑर्डर आता है, निर्देश आता है, उस निर्देश को आने का इंतजार करे, या फिर बीएड वालों को प्राइमरी से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपात्र घोषित किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से अपात्र करके डीएलएड वालों का यहाँ पर पेपर ले सकते हैं। बिहार सरकार के पास ऐसा ऑप्शन है। लेकिन बीएड वालों को शामिल करके प्राइमरी का पेपर लेना बिहार सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुसीबत होगा। तो अब आगे आने वाले समय में देखिए क्या होता है। बाकी आप लोग तैयारी भी करते रहिए। बाकी जो बीएड अभ्यर्थी नहीं है, मतलब आप डीएलएड अभ्यर्थी हो, या फिर आप एनआर डीएलएड हो, या फिर आप बीटीसी हैं, या फिर आप बीएसटीसी हैं, मतलब डीएलएड को मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आप लोग तैयारी पूरी जारी रखिए। बाकी देखिए मैं यही कहूँगा कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं आप भी पूरी तैयारी करिएगा। बाकी जो आपकी मतलब जो आपकी रणनीति है अध्यादेश को लेकर और जो आपका विशेषाधिकार को लेकर, तो उसको लेकर भी आप लोग मेहनत करिएगा। बाकी तैयारी भी करते रहेगा। यदि बिहार सरकार की तरफ से बीएड वालों को यदि यहाँ पर बुलाया जाता है कि आप लोग पेपर देने जाइए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी होगी, तो आप लोग पेपर देने जाइएगा। हालांकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमने आपको ऑर्डर को दिखाकर हमने बता दिया कि छठे चरण जो बिहार का छठे चरण का शिक्षक भर्ती है उससे लेकर 7वें चरण के शिक्षक भर्ती तक बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करने को लेकर किस तरीके से जो है आपका समस्या है। ये आपका जो ऑर्डर है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसे आप बाकायदा पढ़ लिए होंगे। बाकी ये सब चीज़ों को कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा था। अभी 1-2 दिन में जो है आपका क्लियर हुआ है पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद कि छठे चरण में जो बीएड वाले हैं प्राइमरी में शामिल है, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा। बाकी जो यहाँ पर जो आपका यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था, तो जितने लोग भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं पा पाए हैं उनको भी यहाँ पर दिक्कत होगा। क्योंकि हमने ऊपर आपको दिखाया था कि ऊपर आउट ऑफ 3 रीट पिटिशंस, और उस रीट पिटिशंस में यूपी गवर्नमेंट को भी खुद बनाया गया, उसके अलावा बिहार गवर्नमेंट और आपका राजस्थान का मैटर तो जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में गया ही था। और तो यही अपडेट है और यही इन्फॉर्मेशन है। आप भी पूरा कोशिश करिए कि ये जो आपका एग्जाम डेट है, एग्जाम मतलब इस तरीके से विवादित स्थिति में जो है आपका ना हो पाए। क्योंकि नॉर्मल से बात है, विवादित स्थिति में होता है आपका एग्जाम, तो दोनों के लिए दिक्कत होता है। बीएड अभ्यर्थी हैं उनको तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और एनसीटी का अधिसूचना खारिज हुआ है, और एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं योगेश सिंह, उनका आपने स्टेटमेंट देखा होगा, उनका वीडियो जो है आपने देखा होगा। तो नॉर्मल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है एनसीटी कभी नहीं जाएगी। इसका मतलब साफ है कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और बाकी डीएलएड के लिए साफ ये रास्ता है कि जब तक बिहार सरकार यहाँ पर क्लियर नहीं करती है तब तक एग्जाम न ले, क्योंकि जल्दीबाजी में उन लोग एग्जाम ले लेते हैं। जो भी उनका मैटर हो, जो भी उनके मतलब दिमाग में चला हो कि हम पैसा बचा लेंगे, पैसा देना पड़ जाएगा इस तरीके का, तो यदि उन लोग पेपर ले लेते हैं फिर वहीं आपका कोर्ट केस में फंस जाता है, तो फिर यहाँ पर
डीएलएड वालों को भी काफ़ी दिक्कत होगा, कई सालों तक जो है आप लोगों को इंतजार जो है करना पड़ जाएगा। तो पूरा कोशिश करिए, चाहे आप डीएलएड हो बीएड हो, जब तक अस्थायी समाधान नहीं मिलता है, फाइनल आपका क्लियरेंस नहीं मिलता है, तब तक आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का पेपर ना हो तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो आपका सही है। बाकी ये जो आपका राइट टू एजुकेशन सोनभद्र ये प्लेटफॉर्म है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो कोई भी इस तरीके का अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, ऑथेंटिक जो आपका प्रूफ होता है, जैसे आप यहाँ पर देखें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, बहुत सारे अपडेट होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो हम यहाँ पर टेलीग्राम पर जो है आपको शेयर कर देते हैं। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। बाकी आप लोग को तो पता ही है सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके का निर्णय है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद किस तरीके से आपका खलबली जो है मचा हुआ है मार्केट में बीएड डीएलएड और आपके एनसीटी को लेकर, खासतौर पे जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है उसको लेकर। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।